हेलो एवरीवन। हेलो क्लास नाइन्थ। आइए एक्सरसाइज 2.5 करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, 3 सवाल हैं और इक्वेशंस पहले से दे रखी हैं, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज फिक्स मंथली फीस। कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे ये ऑनलाइन कोर्सेज वाले नहीं होते हैं, वैसा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो मंथली कुछ पैसे फिक्स चार्ज करता है। मंथली क्या करता है, पैसे कुछ फिक्स चार्ज करता है। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सिस्ट। कि अगर कोई बच्चा एडिशनल में कुछ और पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसको पे करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स एक्चुअल में ना ऐसे मान लो नोट्स होते हैं। क्या मान लो, नोट्स या पीडीएफ्स वगैरह। तो कहता है कि एक बच्चे ने ना 10 मॉड्यूल एक्सेस करे एक्स्ट्रा, 10 मॉड्यूल एक्स्ट्रा उसने पढ़े या फिर एक्सेस करे। हर बिल वाज कितना 400, कि उसका बिल आया जो निकल के वो कितना आया 400 रुपए। वैन सी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, अगर वो 14 मॉड्यूल को एक्सेस करेगी, मतलब ओपन करेगी, पीडीएफ देखेगी, कुछ भी नोट्स पढ़ेगी, हर बिल वाज 500, उसका बिल कितना आएगा 500 रुपए आएगा। इफ द मंथली विल वाई, जो मंथली बिल है, देखो यहां ध्यान से, जो उसका मंथली बिल है, मंथली बिल को किससे डिनोट किया गया है, वाई से। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस। भाई बिल तो उसी पे डिपेंड करेगा ना, कौन कितना मॉड्यूल को एक्सेस कर रहा है। जो ज्यादा करेगा बिल ज्यादा आएगा, जो कम करेगा बिल कम आएगा। तो इस तरीके से करता है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को क्या माना है इसने, एक्स माना है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को क्या माना है, एक्स माना है। कहता है इन दोनों पे डिपेंड करने के बाद जो रिलेशन बनेगा वो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बनेगा। क्या बनेगा, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब आपको a और b निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले उसका बिल कितना बना है भाई 400 रुपए। तो मैं y कितना है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो जो रिलेशन है ये, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। कंडीशन वन, क्या कंडीशन वन, या फिर वैसे लिख लो, ठीक है ना। तो बिल पहली बार कितना बना है 400, बिल कितना बना है, y की वैल्यू कितनी है 400। कब, a कांस्टेंट है, x की वैल्यू कितनी है तब 10, x की वैल्यू कितनी है तब 10 और प्लस का b। तो पहली तो ये कंडीशन है अपने पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 10a प्लस b। तो इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मानना है वो ठीक है, यूज करने में काम आएगा। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट। नाउ अब आगे क्या करना है, कंडीशन टू में, कंडीशन टू में बिल कितना है भाई 500 रुपए, बिल कितना है 500 रुपए। ए अपनी जगह कांस्टेंट, उसने कितने मॉड्यूल्स एक्सेस करे इस बार 14 और प्लस का बी, प्लस का बी। अब आप मेरी बात सुना ध्यान से, ठीक है। इसको मानेंगे हम सेकंड इक्वेशन, इसको क्या मानेंगे हम, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां पर भी बी अकेला है और वहां पर भी बी अकेला है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब देखो लिखेंगे कैसे, फ्रॉम फर्स्ट, पहले से फर्स्ट इक्वेशन से, किससे, फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 400 माइनस 10a। क्लियर है, ये आ जाएगा बी, ये क्या आ जाएगा बी। देखो ना, आपको b की वैल्यू निकालनी है, आप किसी की भी निकाल सकते हो, मैं इजी वाले की निकाल रहा हूं। तो b, ये यहां प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस में लिख दिया। नाउ 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 पुट इट इन इक्वेशन सेकंड, किस सेकंड में रख लो, फ्रॉम फर्स्ट से बी हमने ये निकाला, उसको हम किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। किस में रखेंगे, सेकंड में। इस मेथड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोला जाता है, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना। तो आपका 500 एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, 14a एज इट इज रहेगा, प्लस ये जो b है, ये जो b है, इस b की जगह लिखा जाएगा ये जो यहां लिखा हुआ है। क्लियर है, क्लियर। एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के किस में रखनी है, दूसरे में। तो यहां से जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 माइनस का 10a। बोलो हाँ या ना, क्लियर है।
अब ये 400 इधर किसका है, प्लस का, इधर जाके कैसा हो जाएगा, बोलो, माइनस का, अरे बोलते रहो, माइनस का। क्लियर है? ये यहाँ पर 14a है और ये माइनस का 10a है। 14 में से 10 गए, कितने बचे, 4a, कितने बचे, 4a। क्लियर? अब देखो 500 में से 400 कितना बचा, यहाँ पर 4a है। जब इसे आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो अल्टीमेटली आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बोलो, 25। a की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब आप क्या करोगे, नाउ अब आपके पास a है, आपको b निकालना है। इस a की वैल्यू किस में रखनी है, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, ठीक है ना। नाउ पुट a इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, किस में रख लो, फर्स्ट में रख लो, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। किस में रखनी है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट आपकी ये है, तो ये 400 हो गया, रखने को हम डायरेक्टली इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। 400 हो गया, यहाँ पर है 10a, क्लियर है, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, प्लस का b। अब आप एक काम करो, देखो 10 एज इट इज, a की जगह कितना रखना है इस बार, 25 प्लस का b। क्लियर? ये लीनियर इक्वेशंस है बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ता है ऐसे ही। 400 इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 250 प्लस का b, 250 प्लस का b। 250 यहाँ पर कैसा है, प्लस में, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में। तो अल्टीमेटली आपके पास 400 माइनस का 250 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, b के। माइनस करो जरा, कितना बचा, 150। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, b की। a की वैल्यू कितनी आई, 25, b की वैल्यू कितनी आई, 150। क्लियर है? समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, हर चीज एकदम आसान भी नहीं होती, थोड़े हाथ पर चलाने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, आगे करेंगे। चलो आइए बंधु, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बच्चा जिम जाएगा, अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस, कि किसी जिम के अंदर जो पैसा है एक बार फीस ले ली जाएगी आपसे, ठीक है, कि वो फिक्स है आपकी। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट, बगल में बैडमिंटन कोर्ट है, अगर आप उसमें खेलना चाहते हो बैडमिंटन, तो पर आवर के हिसाब से आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे उसको, होता है ना ये। प्ले स्टेशन में जाते हैं, घंटे के कितने पैसे देते हैं, 15 रुपए, 20 रुपए, 40 हो गया है। मेरे टाइम पे तो 5 रुपए में 1 घंटे खेलते थे हम, वो टेकन 3 टेकन 5 वाला, ठीक है। देखो बैडमिंटन कोर्ट, अ स्टूडेंट यूजिंग जिम ऑब्जर्व्ड, एक बच्चा जो जिम जाता था उसको ही देखा गया कि दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, कि पूरे महीने में उसने बैडमिंटन जो 10 घंटे खेला, उस कोर्ट को यूज करा, उसका बिल कितना आया, 800 रुपए। और एक और है जिसने कितने घंटे यूज किया, उसका बिल कितना आया, 1100 रुपए। तो आपको बताना है कि इस कंडीशन को देखते हुए, इफ द मंथली बिल वाई है, और जो डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट, और उसको किससे डिनोट करना है, एक्स से। क्लियर है? इस सब को करने के बाद जो आपका रिलेशन बन के बाहर आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? और पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, a और b निकालना है, ठीक है। क्लियर है? चलूं मैं आगे, तो ध्यान देना मेरी बात से, मेरी बात पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर लिख रहे हैं भाई, ठीक है। यहां सबसे पहले लिख लो लीनियर एक्सप्रेशन, कि आपकी जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो क्या है भाई आपके लिए, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी आपकी क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। अब कंडीशन 1 लगाते हैं, देखो क्या लगाते हैं, इस तरीके से भी आप परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में, नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। कंडीशन 1 कहती है कि बिल जो है, बिल कितना आया है, 800 रुपए, बिल कितना आया है, 800 रुपए, वाई की जगह बिल, ए कांस्टेंट अपनी जगह, और एक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ आवर्स जो उसने बैडमिंटन कोर्ट में बिताए। तो पहले वाले ने कितने घंटे बिताए, 10 घंटे, कितने घंटे बताए, 10 घंटे, प्लस का बी, ये कंडीशन नंबर 1 हो गई, और इसे ही हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट, क्या मान लेंगे, फर्स्ट। ऐसे ही कंडीशन 2 हो जाएगी, ऐसे ही कंडीशन 2 हो जाएगी।
कंडीशन 2 में बिल कितना आया भाई? 1100। कंडीशन 2 में बिल कितना आया है? और ये बिल कब आया है? ये कांस्टेंट x की वैल्यू कितने घंटे यूज किया? 15 प्लस का b, इसको क्या मानेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब किसी एक क्वेश्चन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आप दूसरे में रख सकते हो। क्लियर है? और दूसरा तरीका बताऊं, मजेदार वाला तरीका, सही में ध्यान देना मेरी बात से, देखना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से b की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 800 माइनस का 10a, ये b के बराबर, हाँ या ना? ये b के बराबर। दूसरी इक्वेशन से भी b की वैल्यू निकालो, 1100 माइनस 15a। माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं? क्यों लिख रहा हूं माइनस? इधर ये प्लस का है, इधर जाके कैसा होगा? ये इधर प्लस का, इधर जाके कैसा होगा? माइनस, इसलिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां से भी ये किसके बराबर आ गया? b के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? एक ही इक्वेशन में, एक ही क्वेश्चन में b की वैल्यू दोनों जगह क्या होगी? सेम। यहां पर भी b, यहां पर भी b। अगर b और b आपस में बराबर हैं तो ये पीछे वाली टर्म भी आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ पहले? कैसी होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर है? नहीं आया समझ में यार? है? मैं फिर से समझाता हूं, फिर से देखो। ये इक्वेशन समझ में आई कैसे बनी? ये इक्वेशन समझ में आई कैसे बनी? मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां से b की वैल्यू निकाल लो, तो b की वैल्यू आप अकेला इसको छोड़ोगे तो ये प्लस का 10a है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 10a। नहीं आया समझ में? इतना आ गया? आगे देखो, इक्वेशन सेकंड में क्या है? ये 15a है, इधर ये कैसा है? प्लस, इधर जाके माइनस। यहां पर भी b है और यहां पर भी b है। ये b दोनों जगह होगा तो सेम ही ना। अगर ये दोनों जगह सेम होगा तो ये जो b के बराबर में लिखे हैं ये भी तो बराबर होंगे फिर। नहीं, अब नहीं आया समझ में? आ गया ना? देखो, एक ही क्वेश्चन में जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो सेम होती है एक क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन एक है, यहाँ पर b इसके बराबर है, यहाँ पर b इसके बराबर है। b और b आपस में बराबर होते हैं तो इनके साथ वाला भी इक्वल टू वाला भी आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। अब आप इसको यहाँ लिख लो, 80, देयरफॉर 800 माइनस का 10a आपका बराबर हो जाएगा 100 माइनस का 15a, माइनस का 15a। अब आप एक काम करो, आप 15 को इस साइड भेजो और 800 को आप उस साइड भेजो। ठीक है, साइन चेंज करते हुए। तो भाई ये माइनस का 10a है, ये माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा? कितना बनाएगा? 15a। ये 1100 है, ये इधर प्लस का इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का बनाएगा। बोलो हाँ या ना? ये सबसे इजी मेथड है अगर समझ में आ गया किसी को तो। ठीक है, 15 में से 10 गए, कितने बचे? यहां पर माइनस करो जरा, a से इसे डिवाइड, 5 से इसे डिवाइड करो ताकि a की वैल्यू आ जाए। कितने पे कटेगा? -60 नहीं, 60। क्लियर है? a की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब a की वैल्यू आप उठाओ और इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, चाहे इसमें रख लो, चाहे इसमें रख लो, चाहे इसमें रख लो, चाहे इसमें रख लो, आंसर सेम आएगा। आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। तो अब मैं करता हूं फ्रॉम फर्स्ट मैं पहली में ही रख देता हूं। तो पहले में मेरे पास क्या है? 800। इस साइड क्या है मेरे पास? a, और a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 60 इंटू में 10 और प्लस का b। यहां मेरे पास 800 हो जाएगा। यहां पे सॉल्व करने पे कितना बचेगा भाई? 600 प्लस का b। ये 600 इधर कैसा है? प्लस में, इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस में। तो 800 में से मेरे 600 गए तो कितने बचे? बोलो 200। तो b की वैल्यू मुझे पता चली कितनी है? 200। और a की वैल्यू कितनी है? 60। समझ में आया? देखो, मैंने दो मेथड सिखाए, पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन लगाया, इस वाले में इक्वलिटी वाला मेथड लगाया। ठीक है, जो भी मेथड आपको पसंद हो वो यूज कर लेना, नंबर आपके नहीं कटेंगे पेपर में। ठीक है, लेकिन लिखना, ये मिनिमम लिखा हुआ है मैंने, इससे अगर कम लिखोगे तो नंबर कटना चालू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? लास्ट में आपको क्या लिखना है? वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू कितना? 60 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 200। बात समझ में आ गई? अगला करते हैं। आओ मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा?
तीसरा कौन सा? तीसरा। तीसरे में क्या कहता है भैया, कंसीडर करो रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर नापने के ना 2-3 तरीके होते हैं, केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है और एक डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में ये जो लिखा है सी डिग्री, मतलब सेल्सियस में डिग्री, ये बराबर होता है ए प्लस बी फ़ारेनहाइट। तो मैं लिखता हूं ये जो रिलेशन है क्या है कि ये तो है आपका सेल्सियस में, इसके साथ जुड़ा हुआ है ए और यहां पर है एफ और ये प्लस में है बी। ये ए और बी क्या है? कांस्टेंट्स हैं। ए और बी क्या है? कांस्टेंट्स। वेरिएबल कौन कौन से हैं? सी और एफ। वेरिएबल कौन कौन है? सी और एफ। कहता है कि फाइंड ए एंड बी, आपको ए और बी निकालना है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री, आइस कितने पे मेल्ट होने चालू हो जाती है? 0 डिग्री। तो सेल्सियस में 0 डिग्री बराबर होगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। कितने के? मतलब दो स्केल हैं, सपोज करो दो स्केल हैं, एक डिग्री का और एक फ़ारेनहाइट का। इसमें बर्फ पिघलना चालू होती है 0 डिग्री पे और इसमें बर्फ पिघलना चालू होती है 32 पे। क्लियर है? ऐसे ही आगे कहता है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट 212 पे चालू होगा। मतलब डिग्री वाले में पानी जो 100 डिग्री पे उबलना चालू हो जाता है, फ़ारेनहाइट में 212 पे चालू होगा। कितने पे चालू होगा? तो एक्चुअल में सी और एफ की वैल्यूज दे रखी हैं, कुल मिला के बात इतनी है, ठीक है। नाउ अब देखो कंडीशन 1, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3rd। ये लीनियर आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है जो कि यहां लिखा है। कंडीशन 1 देखते हैं, देखो ध्यान से समझना यहाँ पे भाई। कंडीशन 1 में एट सी डिग्री इक्वल्स टू 0 एंड एफ इक्वल्स टू 32। कितना? 32। क्लियर है? तो इसमें रखो, इसमें सी की जगह कितना रखोगे आप? 0। सी की जगह कितना रखोगे? 0। इसमें ए की जगह ए ही रहेगा, एफ की जगह कितना आ जाएगा? 32 प्लस का बी, प्लस का बी, उसको तो छेड़ नहीं सकते। अब यहां से ये एक इक्वेशन बन गई, कैसे? 0 बराबर 32a प्लस का बी, प्लस का बी। आप चाहो तो बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, या फिर 32a की वैल्यू निकाल लो, मतलब किसी के बराबर रख लो। तो यहां से मैं बी निकाल लूं, तो बी नहीं आ रहा तुम्हें समझ में क्या? ये बी कैसे निकालते करके हैं भैया? बी को यहीं रहने दो, इसको -32 यहां भेज दो। हाँ, -32a हो जाएगा, है ना। मुझे बी अकेला मिल गया, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लूंगा। क्या मान लूंगा मैं? इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 1 थी भैया आपकी। कंडीशन नंबर 2 देखो क्या कहता है। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि सी की वैल्यू 100 लेनी है और एफ की वैल्यू 121 लेनी है, सॉरी 212। तो सी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 100 एंड एफ की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 212। ये डिग्री सेल्सियस लगा लो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। इन दोनों की वैल्यू उठाओ और इसके अंदर रखो। तो सी की जगह कितना रखा जाएगा? इतना। ए की जगह कितना रखा जाएगा? इतना। और एफ की जगह कितना रखा जाएगा? 212। और बी की जगह कितना रखा जाएगा? बी। बी की जगह कितना रखा जाएगा? बी। अब आप एक काम करो, यहां से जो बी की वैल्यू है ना वो उठा के इसमें रख लो। तो फ्रॉम फर्स्ट पहले से ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 212a। और b की वैल्यू क्या है भाई? b की वैल्यू है -32 का a, वो यहां रखो। -32a वो यहां रखा जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब आप इसको सॉल्व कर लो। 212 में से 32 को माइनस करो, 12a प्लस माइनस माइनस 32a। कितना आंसर आएगा? जल्दी बताओ मुझे फटाफट। 212 में से 32 को माइनस करके कितना आंसर आएगा? जल्दी बोलो फटाफट। यहां आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं। यहां हो जाएगा 100 इक्वल्स टू कितना आंसर आया? बोलो पक्का, तुम्हारे पे भरोसा करके लिख रहा हूं मैं। 180 इक्वल्स टू में a। अब आप a निकालना चाहते हो, 180 आपको नहीं चाहिए, तो ये यहां मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके किस में जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स टू में a। एक जीरो से एक जीरो
कैंसिल हो गया। 2 की टेबल से कितने पे कटा, 5 पे, और 2 की टेबल से कितने पे कटा, 9 पे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/9। a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/9। अब ये a उठाओ और फर्स्ट में रख दो, a की वैल्यू उठाओ और किस में रख दो, फर्स्ट में रख दो। नाउ पुट a इक्वल्स टू 5/9 इन फर्स्ट, किस में रखनी है, फर्स्ट में। तो वो है -32 और a की जगह लिखा जाएगा 5/9, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, b के। किसके बराबर हो जाएगा, b के। जरा बताओ जरा कितना, कोई कट रहा है क्या किसी से, ये 3 से 3 से 3 से कट रहा है, ये कट रहा है 3 से, नहीं। कोई किसी से कट रहा है, जवाब है नहीं कट रहा। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 5 से 2 को करोगे 0 कैरी 1, और यहाँ आ जाएगा 60 माइनस का 9 बटे में ये ऐसे। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -160/9 इक्वल्स टू में b। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से 3 ही क्वेश्चन थे इसमें, तीनों हमने सॉल्व कर दिए, a और b निकाल रहे थे, लीनियर इक्वेशंस पे क्वेश्चंस थे। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और जारी रखने के लिए, ताकि तैयारी बेहतर हो सके, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट शेयर वगैरह अगर मन करे तो कर देना। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।